देर रात प्रधानमंत्री के निर्देश पर सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों की परखच्चे उड़ा दिए। राफेल से जबरदस्त कार्रवाई की गई। इसको लेकर पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। सेना के जवानों को खूब शुभकामनाएं दी जा रही है, आभार जताया जा रहा है। भाजपा की ओर से भी भागलपुर में आभार यात्रा निकाली गई, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ साथ सैकड़ों युवा और युवतियां तिरंगा लेकर शामिल हुए। यात्रा में पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान को ही जड़ से खत्म कर देने की मांग भी की। महिलाओं के मांग से जो सिंदूर पोंछने का काम आतंकियों ने किया था, तो भारत की सरकार ने, भारत की सेना ने उस सिंदूर का कर्ज उतार दिया, महिलाओं को सम्मान दिया, उनको न्याय देने का काम किया। और भारत ने जिस पराक्रम का, जिस शौर्य का जो परिचय दिया है, आज पूरा देश और पूरी दुनिया आज भारत के जयकारे और भारत माता की जय का नारा लगा रही है। आज हम सब लोग बड़ी संख्या में भागलपुर में आभार यात्रा के माध्यम से हम भारतीय सेना के पराक्रम का अभिनंदन करते हैं। तो 12 बजे रात्रि में आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्मी का और इंडियन एयरफोर्स का पराक्रम को दिखाते हुए कह दिया और बता दिया कि इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स किसी से डरती नहीं है। और सिंदूर, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया गया। बताया कि जो सिंदूर होता है सिर्फ मांग में लगाने के काम नहीं आता है, अगर जरूरत पड़ेगा तो ऑपरेशन बनकर पाकिस्तानियों को और आतंकवादियों को नस्लापूत करने का भी काम करेंगे। केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री और सांसद अश्विनी कुमार चौबे ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अब भारत किसी भी हाल में कमजोर नहीं है और पाकिस्तान को हर दुस्साहस का करारा जवाब मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। आने वाले दिनों में रोज रोज नए सीन सामने आएंगे। साथ ही अश्विनी चौबे ने जनता से अपील किया कि वे सेना और सरकार के साथ एकजुट रहे, ताकि देश की दुश्मनों को यह संदेश जाए कि भारत अब हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम है। आप सीधे सुनिए उस सायरन को कि किस तरह से सायरन बजा के लोगों को अवेयर किया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि जब सायरन बजे, इस तरह की आवाज़ बजे तो आपको क्या करना है, किस तरह से अपने घरों में रहना है। इन तमाम चीज़ों को बताने के बाद इस तरह से ये सायरन बजाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आरपीएफ भागलपुर की तरफ से मॉक ड्रिल कराया जा रहा था कि अगर इस तरह का, चूँकि जो परिस्थितियाँ बन रही है सीमा पर, उसको देखते हुए ये अलर्ट आरपीएफ की ओर से। लेकिन अगर पड़ती है तो हम सभी एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे देशवासी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। आरपीएफ के इंस्पेक्टर लगातार देख रहे थे कि आरपीएफ के अधिकारी इस तरह से लोगों को आगाह कर रहे थे, कि अवेयर कर रहे थे कि किस तरह से लोगों को अवेयर होना है। हम सीधे इनसे जानते हैं कि सर किस चीज़ को लेकर के ये किया गया। नहीं, ये मॉक ड्रिल अभी पूरे देश में किया जा रहा है, उसी के अंतर्गत हम लोग भागलपुर में कर रहे हैं। सर क्या कुछ बताया आपने यहाँ के यात्रियों को? नहीं, यात्रियों को सभी अलर्टनेस की तो ऑलरेडी सभी तरफ से अलर्टनेस जारी हो चुकी है, तो बस उसी का हम लोग जो सरकार का जो नियम रेगुलेशन उसको पालन कर रहे हैं और सभी यात्री देख रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद। सभी लोग सहयोग भी कर रहे हैं। यात्रियों को अवेयर किया जा रहा है कि जो परिस्थितियां बन रही है उन परिस्थितियों के हिसाब से आरपीएफ अलर्ट है और अपने यात्रियों को भी वो अलर्ट कर रही है कि अगर इस तरह का सायरन कभी उन्हें सुनाया जाए, क्योंकि आज मॉक ड्रिल भी होना है पूरे देश भर में और बिहार के कई अलग अलग जिलों में, चाहे कटिहार की बात करें, पूर्णिया की बात करें, बेगूसराय, बरौनी की बात करें, तो वो एयर सायरन सुनाई देगा। तो उसके लिए अवेयर यहाँ भी किया है आरपीएफ के अधिकारियों ने और कहा है कि अगर इस तरह का सायरन बजे तो आपको क्या कुछ करना है, घर में जाना है और जो जरूरी सामान है, जो मेडिसिन है, वो सब घर में रखना है अगर इस तरह की स्थिति बनती है। क्योंकि जो सीमा पर हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ये अलर्ट था और उसी अलर्ट को देखते हुए आरपीएफ भागलपुर ने ये कोशिश की है और रेलवे के तमाम यात्रियों को ये दिशा निर्देश दिया और ये बताया है, अवेयर किया कि अगर इस तरह का सायरन आपको सुनाई दे तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंक प्रदेश, भागलपुर। गलत कोई न्यूज आए कहीं से तो आप लोग हताहत ना हो। आप लोगों को जब सरकार के द्वारा जो भी न्यूज दी जा रही है उसको आप फॉलो करेंगे। अभी हम लोग एक सायरन बजाएंगे, हो सकता है कि इन फ्यूचर में ये सायरन देश की तरफ से बजाया जाए, तो आप लोग अलर्ट रहें और आपको करना क्या है वो चीज़ बता रहे हैं। कोई हताहत होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में परिवार के साथ रहेंगे। अगर कहीं आप बाहर इलाके में हैं तो वहाँ पे नहीं रहेंगे,
छत ढूंढेंगे। आप घर के जहां छत हो उसके अंदर में आप जाएंगे। घर में मेडिसिन, जरूरी वाली चीजें, गाड़ी में ईंधन, ये सब अपने घर में आप रखेंगे। और अभी जब सायरन बजेगी 10 सेकंड के, तो आप लोगों को क्या करना है, पोजीशन आप देख लीजिए प्लीज। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के अंतर्गत भागलपुर में आयोजित 4 दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का बुधवार को भव्य समापन हुआ। समापन समारोह में विजेता खिलाड़ियों को मेडल और खेल पदाधिकारियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। समारोह में आयुक्त दिनेश कुमार, आईजी विवेक कुमार, टीएमबीयू कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल प्रसाद, सबौर कृषि विश्वविद्यालय कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, एसएसपी हृदयकांत, मेयर डॉक्टर वसनुला लाल सहित कई गण्यमान्य अधिकारी शामिल हुए। पदक वितरण अर्जुन पुरस्कार विजेता कृष्णा घटक और एसएआई के अधिकारियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का दबदबा देखने को मिला। 50 मीटर रिकर्व बालक प्रतियोगिता में महाराष्ट्र का उज्जवल भारत ओलेकर ने गोल्ड मेडल, तमिलनाडु का एलआर स्मरण सर्वेश ने सिल्वर मेडल तथा मेघालय के देवराज महापात्र कश्यप ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। वहीं 70 मीटर रिकर्व बालिका प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की सर्वरी सोमनाथ शिंदे ने गोल्ड मेडल, महाराष्ट्र की ही वैष्णवी बाबाराव पवार ने सिल्वर मेडल तथा झारखंड की तमन्ना वर्मा ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। 70 मीटर रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के दयानीश चराले और सर्वरी सोमनाथ शिंदे की जोड़ी ने गोल्ड मेडल, हरियाणा के दक्ष मलिक और अन्नू की जोड़ी ने सिल्वर मेडल और आंध्र प्रदेश के कोदंडापानी थालुनेश जथैया और टी वैष्णवी की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। 50 मीटर कंपाउंड बालक प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के मानव गणेश राव जाधव ने गोल्ड मेडल, झारखंड के देवांशु सिंह ने सिल्वर मेडल तथा राजस्थान के देवांश सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। 50 मीटर कंपाउंड बालिका प्रतियोगिता में महाराष्ट्र की पृथिका ने गोल्ड मेडल, महाराष्ट्र की तेजल राजेंद्र सालवे ने सिल्वर मेडल तथा महाराष्ट्र की ही वैदेही हीराचंद्र जाधव ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। 50 मीटर कंपाउंड मिक्स टीम प्रतियोगिता में महाराष्ट्र के मानव गणेश राव जाधव और तेजल राजेंद्र सालवे की जोड़ी ने गोल्ड मेडल, तमिलनाडु के मधुर वर्षनी और आर मिदनू की जोड़ी ने सिल्वर मेडल तथा दिल्ली के आदित्य मित्तल और दृष्टि की जोड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। समापन समारोह में निर्णायकों और आयोजकों को सम्मानित किया गया। साई के वरिष्ठ अधिकारी अमन शर्मा, खेलो इंडिया डायरेक्टर ममता ओझा और विभिन्न राज्यों से आए तकनीकी अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता के सफल आयोजन से भागलपुर में खेल संस्कृति को नया आयाम मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत आज भागलपुर में तीरंदाजी की प्रतियोगिता संपन्न हो गई। 4 तारीख से शुरुआत हुई थी, आज 7 तारीख को समापन हुआ है। आर्चरी की अगर हम बात करें तो कई मेडल्स जीते हैं महाराष्ट्र की टीम ने और बहुत प्रभावित किया है। पहले से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि महाराष्ट्र की टीम बढ़त की स्थिति में होगी, लेकिन एक बार फिर से महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने ये साबित कर दिया है। गोल्ड मेडल पर सबसे ज्यादा उन्होंने तीर अपनी फेंकी है और गोल्ड मेडल जीते हैं। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं, आइए कैसा लग रहा है गोल्ड मेडल, कई गोल्ड मेडल आपने जीते हैं। मेरा नाम शर्वरी शेंड है। मैंने इंडिविजुअल इवेंट में और मिक्स टीम इवेंट में दोनों में गोल्ड जीता है। अच्छा लग रहा है कि मैंने महाराष्ट्र टीम के लिए मेडल जीते। कब से शुरुआत की थी शर्वरी आपने खेलना, जब आप तीरंदाजी में कब से आपकी रुचि हुई? मैंने 2017 से आर्चरी शुरू की थी। 5 साल इंडियन बो पे थी, अभी 2 साल हुए रिकर्व बो पे शिफ्ट हुई। ये जो तीरंदाजी आप कर रही हैं, खेलो इंडिया का जो ये प्लेटफॉर्म है, कितना आप लोगों के लिए उपयोगी है, खिलाड़ियों के लिए? खेलो इंडिया मैच एक बहुत अच्छी मैच है। इसमें हमारा स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत इकोनॉमिकली मदद भी करता है और हमें एक इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मिलता है। जो भागलपुर आप आई, बिहार में भागलपुर ये जगह है जहां आप खेल रही हैं, कैसा लगा आपको भागलपुर शहर, यहाँ जो अरेंजमेंट यहाँ के लोगों ने किया है, किस तरह की व्यवस्था लगी? बिहार पहली बार आई हूँ मैं, तो यहाँ का वेदर, फैसिलिटी, सिक्योरिटी, इनका रहने खाने का अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। और यहाँ के लोग जिनसे आप मुलाकात आपकी हुई, आप पिछले 6-7 दिनों से यहाँ पर हैं, कैसा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग? यहाँ के लोग पूरा मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन लेके रहते हैं कि कौन आया कौन नहीं, पूरा सिक्योरिटी के साथ रहते हैं और सब अच्छे से बात वगैरह भी करते हैं। आप लड़की हैं, बहुत युवा हैं अभी और अपने इतने सारे गोल्ड मेडल जीते हैं, ड्रीम क्या है आपका इसमें तीरंदाजी में? अभी नेक्स्ट टारगेट तो ये है कि जो यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है उसमें मेरे को गोल्ड जीतना है इंडिया के लिए। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतना है। अब चलते हैं कि जो युवा लड़कियां इस फील्ड में आना चाहती हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप युवाओं से?
मतलब आर्चरी एक बहुत अच्छा गेम है, इसमें फोकस भी बढ़ता है, कंसंट्रेशन अच्छा होता है, आपकी पढ़ाई में भी बहुत हेल्प होती है आपको। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत बधाई आपको। ये थी शर्वरी शिंदे और हमारे साथ एक और महाराष्ट्र के मुंबई के खिलाड़ी हैं। आइए सीधे इनसे जानते हैं। गोल्ड मेडल पर इन्होंने अपना निशाना अचूक लगाया है। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। मैं ननेश चेरले हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ और मैंने मिक्स टीम में गोल्ड जीता है। कैसे शुरुआत हुई आपने तीरंदाजी की तरफ, कब आपका रुझान हुआ? मेरे घर पे इन्वॉल्वमेंट था, मेरे भैया भी करते थे आर्चरी और मेरे पापा ने मेरे को कोचिंग दी और 3 साल पहले मैंने रिकॉर्ड इवेंट चालू किया था। उससे पहले 1 साल मैंने इंडियन किया था। खेलो इंडिया का जो ये मंच है, ये जो प्लेटफॉर्म है, आप लोगों के लिए कितना उपयोगी हो रहा है, कितनी मदद मिल रही है आप लोगों को? खेलो इंडिया में तो बहुत मदद इकोनॉमिकली भी और घर पे अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है पैसों का तो वही भी इससे सॉल्व होता है, क्योंकि पैसे तो बहुत सारे मिलते हैं और एक्सपीरियंस भी बहुत आता है ये सब मैचेस में, क्योंकि अरेंजमेंट सब अच्छा रहता है। बस आर्चरी में भाग लेने के लिए या इसमें शामिल होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपकी नज़र में? आर्चरी करने के लिए तो बस दिमाग का कंट्रोल चाहिए, खुद के इमोशंस पे कंट्रोल चाहिए और फोकस रहना चाहिए और बॉडी स्टेबल चाहिए। बस बाकी तो माइंडसेट का ही और पूरा बॉडी फिजिकल स्टेबिलिटी का ही खेल है। ड्रीम क्या है आपका अब इसमें तीरंदाजी में? मुझे तो जो 2028 का जो ओलंपिक है उसमें मुझे ओलंपिक मतलब इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतना है इंडिविजुअल में। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं आपको। ये थे महाराष्ट्र के खिलाड़ी। गोल्ड पर इन्होंने अपना निशाना लगाया है और कहा है कि ओलंपिक में गोल्ड पर निशाना साधना इनका ड्रीम है। साथ ही इनके साथ जो खिलाड़ी थी शर्वरी, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और आने वाले यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में वो गोल्ड पर निशाना साधना चाहती हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि बिहार और बिहार के लोग ने बहुत अच्छे लगे, काफ़ी इन्फॉर्मेशन रहता है यहाँ के लोगों के पास और जो यहाँ पर उन्हें सब कुछ मिला है, जो इस तरह का अरेंजमेंट किया है, उससे काफ़ी खुश दिखी। बिहार और भागलपुर से काफ़ी प्रभावित भी दिखी महाराष्ट्र के खिलाड़ी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी एंकर प्रदेश, भागलपुर। इस लगन के अवसर पर पायल ज्वेलर्स आपके लिए लेकर आया है ऑफर्स की सुनहरी बरसात। डायमंड ज्वेलरी की मेकिंग चार्ज में पूरे 100% की छूट। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। साथ ही गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी पर भी मेकिंग चार्ज में जबरदस्त छूट। पायल ज्वेलर्स में आपको मिलेगी डायमंड, गोल्ड और सिल्वर की लेटेस्ट और ट्रेंडी डिजाइनों की शानदार रेंज। भरोसे और विश्वास का दूसरा नाम पायल ज्वेलर्स। यहाँ उपलब्ध है आधुनिक मशीनों से ज्वेलरी और शुद्धता जांच की सुविधा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस लगन के शुभ अवसर पर आइए पायल ज्वेलर्स और उठाइए शानदार ऑफर्स का फायदा। पता याद रखिए, प्रिया पायल पूजा बिल्डिंग, DN सिंह रोड, भागलपुर। पायल ज्वेलर्स, जहां हर आभूषण में बसता है विश्वास। पूरी दुनिया में योग के प्रति बढ़ते रुझानों के बीच देश में योग सिखाने वाले शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए अब पूरे बिहार में पहली बार भागलपुर में शुरू हो चुका है जॉब ओरिएंटेड कोर्स BSc इन योगिक साइंस। भागलपुर की बरारी स्थित टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में इस कोर्स से संबंधित डिग्री एवं डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। तो अगर आप भी मोस्ट डिमांडिंग जॉब के लिए खुद को तैयार करना चाहते हैं तो अभी रजिस्ट्रेशन करवा लें और अपना सुरक्षित और सफल भविष्य बनाएं। संपर्क करें टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, बरारी इंडस्ट्रियल एरिया, भागलपुर, बिहार। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और ICU विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति
प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का भारत ने जवाब दे दिया। बीती रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक की। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू एमएलसी विजय सिंह ने कहा कि जिस तरह से पहलगाम में भारतीय पर्यटकों पर मजहब पूछकर हमला किया गया वह कायरता की हद है। भारत सरकार हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। कल रात हुए एयर स्ट्राइक ने देशवासियों का मनोबल बढ़ाया है। से मैंने लगता है कोई चूक नहीं हुई है भारत सरकार का। जिस प्रकार से एक इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत में जो कार्रवाई होनी चाहिए थी सब किया था, और वहाँ पर सावधानी भी पूरी बरती गई थी। लेकिन अब घटना दुर्घटना करने वाले के लिए क्या कहा जा सकता है? अभी भी अपराध की जो सीमाएं हैं छोटे थानों में देखें कहाँ घटती है। इसलिए भारत सरकार से कोई चूक नहीं हुई थी। इस तरह की घटनाएं हो गई, ये हम लोगों के लिए बड़ा चिंताजनक बात थी कि इस तरह से बाहर से आदमी आ करके हमारे देशवासियों को मजहब पूछ करके, और उन्हें इस तरह से जो दूरदर्शन पर, टीवियों पर आया सब जगह कि आप किसी से मजहब पूछ करके उसकी हत्या कर दें, ये भारत में पहली बार ये घटना हुई थी। और भारत इस पर कार्रवाई नहीं करती तो बहुत दिक्कत था। इसलिए कार्रवाई के लिए फिर से वो धन्यवाद के बाद। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार द्वारा किए गए एयर स्ट्राइक की सफलता का जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने देशभक्ति के नारे लगाए। इस अवसर पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर जो हमला किया गया वह देश की सुरक्षा और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के खिलाफ पूरे बिहार में विरोध की लहर देखी जा रही है। भागलपुर में जिला युवा कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने समाहरणालय गेट के बाहर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और नारेबाजी करते हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की।